नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति यानी फडणवीस, शिंदे, अजित पवार की तिकड़ी ने राहुल, उद्धव, शरद पवार की तिकड़ी से करारी मात खाई। जो सोचा ना था वो हो गया। कांग्रेस, जिसे सबसे फिसड्डी पार्टी माना जा रहा था, वही नंबर 1 बन गई। बीजेपी, शिंदे, अजित पवार की यारी दोस्ती में महाराष्ट्र का किला गंवा बैठी। चुनावों से ठीक पहले मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण आंदोलन गर्म करके चुनाव पलट दिया। महायुति का सारा फोकस डैमेज कंट्रोल पर रहा कि कहीं मराठा आरक्षण आंदोलन से नुकसान ना हो जाए। बीजेपी की आशंका गलत नहीं थी। सत्ता होने के कारण बीजेपी को मराठों का आरक्षण नहीं देने का ताप झेलना पड़ा। बीजेपी दूसरी गलती ये कर बैठी कि मराठा के चक्कर में दलितों को भूल बैठी। वो भी तब जब 2014 में दलितों ने पूरे दिलो जान से बीजेपी का समर्थन किया था। 10 साल से महाराष्ट्र में दलितों का वोटिंग पैटर्न बीजेपी को लेकर डाउन ट्रेंड पर है, क्योंकि कांग्रेस फायदा ले रही है। 2019 और 2024 के नंबर्स गवाह हैं। लोकसभा में हुआ नुकसान एकदम ताजा है। महाराष्ट्र की दलित राजनीति को समझना हो तो वर्षा गायकवाड़, प्रणेती शिंदे, नवनीत राणा, रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर जैसे चर्चित चेहरों से समझा जा सकता है। बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी ने इतना शोर मचाया कि दलितों ने बीजेपी से हाथ पीछे खींच लिए। माना जाता है कि महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी को दलित वोटों का नुकसान हुआ। सवाल यह है कि क्या यही पैटर्न महाराष्ट्र के विधानसभा में भी दोहराया जाएगा? शुरुआती रुझानों का इशारा थोड़ा चौंकाने वाला है। सीएसडीएस ने लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर में यह मिजाज टटोला कि किस जाति, समाज, समुदाय के लोग किसको वोट देने का मन बना रहे हैं। सीएसडीएस का अनुमान है कि दलित वोटों में स्विंग 18% तक हो सकता है। लोकसभा में महायुति को 11% दलित वोटों का नुकसान हुआ। विधानसभा में 7% का फायदा हो सकता है। दलितों के मामले में एनडीए से बेहतर स्थिति में आई महायुति। ये लगभग वैसा ही ट्रेंड है जैसा 2019 में हुआ था। लोकसभा में बीजेपी, शिवसेना के साथ दलित आए, लेकिन विधानसभा में पलटी मार दी थी। अब महायुति के लिए दलितों का वोटिंग पैटर्न बताते हैं आपको, जिसका सोर्स है सीएसडीएस। लोकसभा 11% और विधानसभा 7%। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति आबादी करीब 12% मानी जाती है। विधानसभा में 29 सीटें और लोकसभा में 48 में से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। करीब 65 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अनुसूचित जाति की आबादी 15% से ज्यादा मानी जाती है। मतलब 288 में से करीब 90 से 95 सीटों पर दलित जीत हार तय करने वाले होते हैं। महाराष्ट्र में दलित वोट को भी अब समझ लेते हैं हम। 2014 विधानसभा चुनाव में दलित सीटें बीजेपी को 15, शिवसेना को 9, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 3 गई। बात 2019 लोकसभा चुनाव की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव में दलित सीटें कुछ इस तरह रही। बीजेपी 2, शिवसेना 2, कांग्रेस 0, एनसीपी भी 0। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी, शिवसेना दलितों का दिल जीत पाए, लेकिन भनक भी नहीं लगी कि कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव में दलित पलटी मार लेंगे। बीजेपी सिर्फ 9, शिवसेना सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। अचानक कांग्रेस ने 7 और एनसीपी ने 6 सीटें निकाल ली। 2019 का सबक बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भूल गई। रिवर्स गियर में दलितों ने वोट डालकर बीजेपी के हाथ से तोते उड़ा दिए। 10 साल तक दलित सीटों पर लगभग साफ रही कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की। अमरावती, रामटेक, शिरडी, लातूर, सोलापुर, इन 5 में शिरडी छोड़कर 4 दलित सीटें कांग्रेस जीत गई। विधानसभा सेगमेंट के हिसाब से 12 दलित सीटों पर कांग्रेस की लीड रही। 5 पर यूबीटी, 4 पर एनसीपी, एससी मतलब 29 में से 21 सीटों पर एमवीए ने लीड ली। बीजेपी से कहीं बेहतर शिंदे की शिवसेना ने परफॉर्म किया। बीजेपी की लीड सिर्फ 4 पर रही, जबकि शिवसेना ने 6 पर लीड ली। एमवीए ने उन 88 सीटों में से 51 पर लीड ली, जहां दलित 15% से ज्यादा हैं।
2024 लोकसभा की बात कर लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में दलित सीटें बीजेपी 0, शिवसेना 0, कांग्रेस 4 और एनसीपी 1 पर रही। पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में छठा चुनाव होने जा रहा है। हर चुनाव में दलित पलटी मार रहे हैं, कभी बीजेपी को जिताया, कभी निपटाया। लोकसभा चुनाव के बाद भी विधानसभा में भी दलित कोई नया खेल करेंगे। अगर कोई खेल करने वाला है तो महायुति को फायदे, एमवीए को झटके का इंतजार करना चाहिए। दलितों में महार, मतंग जैसी करीब 59 अलग अलग जातियां शामिल होती हैं। महार सबसे ज्यादा करीब 40% माने जाते हैं। 6 बड़ी पार्टियों के अलावा आरपीआई, बहुजन वंचित अघाड़ी जैसी पार्टियां दलितों की राजनीति करती हैं। महायुति या एमवीए में ऐसी कोई दलित पार्टी शामिल नहीं है। एनडीए में शामिल रामदास आठवले की पार्टी से भी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कोई वास्ता नहीं रखा। महाराष्ट्र में अरसे से कोशिश हो रही है कि मुस्लिम और दलितों की एक मजबूत वोट बैंक बने। प्रकाश आंबेडकर और असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 में इसकी कोशिश भी की थी, लेकिन फायदा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को हुआ, लेकिन प्रकाश आंबेडकर कुछ नहीं कर पाए। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए लगातार बने रहे न्यूज़ तक के साथ।